मित्रों, आज विश्व डायबिटीज जागृति दिवस है और विश्व डायबिटीज दिवस पे हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो एम्स में कार्यरत हैं, डॉक्टर मनीष। और इनसे आज हम बात करेंगे उन मुद्दों पर कि डायबिटीज से संबंधित जो बीमारियां हैं लोगों में अभी तनाव का कारण बनता जा रहा है, समस्याएं से लोग ग्रसित हो रहे हैं और भारतीय लोग इससे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? लेकिन इससे पहले आप जान ले कि हील यू जो हॉस्पिटल है हाजीपुर में, उसके चर्चित ये डायरेक्टर भी हैं। और तो सबसे पहले मनीष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आपसे एक जवाब क्वेश्चन हमारा रहेगा दर्शकों के लिए जी। कि समस्याएं दो तीन अभी बहुत ही ग्रसित लोगों को कर रहा है, जिसमें एक बीपी है, डायबिटीज है। तो अभी जो आज हम लोग डायबिटीज दिवस के रूप में इसको बना रहे हैं, तो डायबिटीज को सामान्य शब्दों में लोग कहते हैं चीनी की बीमारी या मधुमेह जी जी या शुगर, अंग्रेजी में उसको शुगर की बीमारी कहते हैं। ताकि इन शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे जो ऐसे दर्शक भी उसको जान सकें कि डायबिटीज क्या है, उसकी समस्याएं जो होती है उसकी वजह क्या है और उसका निदान क्या है, यह हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जी बिल्कुल। ये जो डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, इसमें जो बीमारी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब है कि वैसा बीमारी जो एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता तो नहीं है, बट जिनको है उनको लाइफ टाइम तक रहता है। यानी कि दवाई जो है उनको रेगुलर इंटरवल पे खाता पड़ता है। दवाई का डोज जो है कभी ज्यादा कभी कम, जितना उनका ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग उनको लेना पड़ता है। तो अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज जो है शरीर में इंसुलिन की कमी होने के कारण होने लगता है ना। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इसका मुख्य कारण है कि लाइफ स्टाइल जो लोगों का है वो बहुत आरामदायक होने लग गया है। खाने पीने का तौर तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव है, तनाव का लेवल लोगों में बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों में ओबेसिटी, मोटापा, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल जाना। उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन भी लोगों में है। बिहार में तो अल्कोहल बंद होने के बाद लोग उतना ज्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों में देखने को मिलता है। और तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल डिजीज जो है, लाइफ स्टाइल आपका रहन सहन कैसा है, इस पे बहुत ज्यादा ये दिक्कतें आजकल अभी के टाइम पे लोगों में देखने को मिलता है। तो अगर हम इन सब चीजों पे फोकस करें, यानी अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, खाने का तौर तरीका बढ़िया रहे, है ना, तनाव मुक्त रहे, वो भी मोटापा जो है कम हो। आजकल एज फैक्टर भी है। एज मतलब अगर आपका उम्र 40 साल से ज्यादा है तो डायबिटीज होने का संभावना बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर है, यानी परिवार में माता पिता को पहले से है तो आपको होने का संभावना है। तो इन सब कारणों से आज अभी के टाइम पे डायबिटीज का जो रेशियो है वो लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का तो 10.5% लोग हैं जो डायबिटीज से ग्रसित है। अगर हम बात करें भारत का तो 11.5, यानी कि वर्ल्ड से जो इंडिया का है वो ज्यादा ही है। अगर हम बिहार की बात करें तो 4.9 और 4.10% के आसपास लगभग लोगों में डायबिटीज होने का संभावना रहता है। तो खास करके ये बीमारी 40 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों में ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज होता है। डायबिटीज से अगर हम बात करें तो 4 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और एक जेस्टेशनल डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान लेडीजों में देखने को मिलता है। तो ये चारों डायबिटीज जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो टाइप 2 है, यानी कि 40 साल से ऊपर उम्र के वाले लोगों में होने वाला जो शुगर है। अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले लक्षण पकड़ में आना चाहिए कि क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण है कि बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना और बार बार भूख लगना। ये 3 कॉमन लक्षण है जो सभी शुगर के मरीजों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और लक्षण बताएं तो कमजोरी एवं थकान महसूस होना, जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। तो ये 3 लक्षण जो है आपको कॉमन है, बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना और बार बार भूख लगना। अब है कि हम इससे निदान कैसे पाएंगे, इसको कैसे कंट्रोल करके रखेंगे। तो बीमारी अगर आपको होता है तो आपको खाने पीने में परहेज करना है, यानी कोई भी ऐसा सामान जो मीठा से बना हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, चाय, सेवई, या अगर आप बात करें फल का तो केला, अंगूर, आम, लीची, यानी वैसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जिसमें ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, वैसा खाना खाने से बचना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या है कि आपको टाइम टू टाइम दवा जो है आपको रेगुलरली लेते रहना है। दवा अगर आप खाएंगे तो ब्लड शुगर आपका नियंत्रण में रहेगा, दवा अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ने लग जाएगा।
तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। आप अगर प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में रहेगा। अगर हम बात करें आगे, तो मेनली तीसरा जो पॉइंट हम बात करना चाह रहे हैं वो है आपका बीएमआई कंट्रोल होना चाहिए, यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, है ना। चौथा जो पॉइंट अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि लोग में नशा बढ़ता जा रहा है, तो अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ये भी एक कारण है जिसके कारण अभी के टाइम में अगर आप ये छोड़ते हैं तो आप शुगर या बीपी के बहुत ज्यादा शिकार जल्दी नहीं होंगे। अगर उसके आगे अगर हम बात करें तो तनाव मुक्त रहना है। 5वां नंबर पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस एक मेन फैक्टर है, तनाव एक मेन फैक्टर है जो अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है ना। तो ये 5 ऐसा फैक्टर है जो अगर अपने लाइफ में आप चेंज लाते हैं तो आपको शुगर की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या होगी तो बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी, और अगर आप पहले इसको इनिशिएट कर देते हैं तो भविष्य में होने की संभावना आपका बहुत कम रहेगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने कई ऐसी बातें बताई। सबसे बड़ी बात इन्होंने एक जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या विश्व स्तर पे 10.5% लोग जो हैं आज इस बीमारी से ग्रसित हैं, और कहें कि भारत में तो यह 11.5% लोग हैं इसके ग्रसित हैं इन बीमारी से। और बिहार की बात करें तो 4.5% इन्होंने जानकारी दी है, ये आंकड़ा बताया है लगभग। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इन बीमारियों से अगर बचना है तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ध्यान आप रखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो उससे राष्ट्र स्वस्थ रहेगा।